तो आज हम लोग जावा का बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जावा क्या है, कैसे है और इसका उपयोग क्या है और हम इसे कैसे समझें। तो जावा बेसिक में हम लोग समझेंगे कि जावा का अभी आपने देख रहे होंगे डाटा टाइप क्या है, फिर जावा बेसिक में क्या है, जेवीएम क्या होता है, ठीक है, और डेवलपमेंट किट क्या होता है, जीआरई क्या होता है ना। ये सारा चीज़ आप समझेंगे। जावा वर्चुअल मशीन के बारे में समझेंगे, है ना। तो इसको ऐसे समझिए कि जावा एक वर्चुअल मशीन का मतलब ये हुआ कि वर्चुअली वर्क कर रही है, एक मशीन क्रिएट कर दी जाती है जो फिजिकल नहीं होता, वो वर्चुअल ही होता है। जैसे कंप्यूटर एक आपका मशीन है ना, तो वो तो एक फिजिकल एंटिटी है कि उसमें रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है ना। और इसमें वर्क तो आपका वैसे ही हो रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, हार्डवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। और जावा में क्या होगा कि जावा में सब चीज़ आपका वर्चुअल है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक तरफ का कह लीजिए कि प्रोग्राम लैंग्वेज है ना, कंपाइलर एक तरह से कह लीजिए उसे। तो वो जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, उस पे जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो ये वर्चुअल मशीन आपका कह लीजिए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि या तो इसका इस्तेमाल आप मैक पर यूज कर लीजिए, है ना, और मैक पर यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज़ के सिस्टम पे, या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लाइनेक्स बेस्ड सिस्टम पे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये जो जेवीएम है, ये सब कुछ जेवीएम के अंदर आपको मिलता है। सेट लाइब्रेरी होती है, जावा क्लासेस होते हैं, रजिस्टर सेट्स होते हैं, गार्बेज कलेक्शंस होते हैं, हीप्स होते हैं, सेट होता है, फैटल एरर होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट टूल्स हो गए, फिर जावाक हो गया, जावा, ये सब कंपाइलर हो गए ना। तो जावा कोड जो है उसको अगर हम एक बार कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल हमको जो मिलती है, उस क्लास फाइल को हम मान लीजिए कि हमने एक सिस्टम है जो विंडोज़ पे है, उसमें हमने क्लास फाइल क्रिएट किया रन करके, तो उस क्लास फाइल को हम अब मैक पे भी अगर जेवीएम हमारा इंस्टॉल है, मैक पे भी हमने क्रिएट किया हुआ है जेवीएम, और रन टाइम एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया हुआ है, तो उस एनवायरनमेंट में ये चलेगा। ये कोड जो विंडोज़ पे क्रिएट किया गया है वो लाइनक्स पे भी चलेगा, आपके एप्पल पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा। तो रन टाइम एनवायरनमेंट जो हो, ये सब कुछ आपका इंटरनल होता है, एक डेवलपमेंट किट के अंदर होता है। ये सारा चीज़ जो एप्लीकेशन है, जो सन माइक्रो सिस्टम पहले जो दिया बनाया था, उसके बाद ओरेकल के पास है, तो ये जो सारा चीज़ है वो सब कुछ जावा डेवलपमेंट किट के अंदर में है, ठीक है। जावा में डाटा टाइप्स कैसे होते हैं? डाटा टाइप्स दो तरीके के यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। एक तो किया गया है प्रिमिटिव, और एक किया गया है नॉन प्रिमिटिव। तो जो प्रिमिटिव है उसका मतलब है कि उसमें उसी जो डाटा टाइप है, मतलब जो भी सेट है, जो भी टाइप का वो डाटा है, वो एक टाइप के ही उसी में रहेगा। उसमें अब ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि हमारे पास बुलियन है तो बुलियन के साथ और भी कुछ यूज करें, या कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के साथ और भी यूज करें, ठीक है। और या तो बाइट्स हैं, या शॉर्ट्स हैं, या इंट है, या लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। तो ये सब प्रिमिटिव में है, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव में ऐसे है जो स्ट्रिंग है, एरे है, ये तो पूरे सेट ऑफ डाटा टाइप्स हैं जिसमें बहुत सारा हम सेट यूज़ कर ले रहे हैं, वैसा है। ये बहुत सारा सेट इस्तेमाल कर ले रहे हैं, स्ट्रिंग और अरे में एक सेट ऑफ वो हो जाता है ना। हम एक नंबर को भी स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग डिफाइन
डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग हमारे पास एक तरह का नॉन प्रिमिटिव है, और इसमें जो डाटा स्टोर और मेमोरी एलोकेशन है वो फिक्स नहीं है, नॉन प्रिमिटिव में फिक्स नहीं होता। नॉन प्रिमिटिव में मेमोरी कितनी भी कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, वेरी करेगा, पर इन सब में हमेशा मेमोरी हमेशा उतना ही डिफ़ॉल्ट साइज ही यूज होगा। जैसे बुलियन को 1 दिया, कैरेक्टर को 2 दिया, बाइट को 1, शॉर्ट को 2, इंट को 4, लॉन्ग को 8, फ्लोट को 4, 8, और उनके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस तरीके से दिए जाते हैं। ठीक है।